हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस का क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सो लेट्स बिगिन। डम शराज, वी ऑल आर अवेयर अबाउट द डम शराज। सो डम शराज एक तरह का गेम होता है जिसमें कोई एक बच्चा जो है वो एक्ट करता है और बाकी जो बचे हैं वो गेस करते हैं। सो लेट अस प्ले अ गेम। सो हेयर व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें एक गेम खेलना है। इन दिस गेम, इस गेम के अंदर एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। तो हमें यहाँ पर एक दूसरे को बिना बोले कुछ बताना है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7, और यहाँ पर हमें 7 के ग्रुप में अपने आप को डिवाइड कर लेना है। दैट मीन्स पूरी क्लास को 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाना है। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ अ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। एंड आपकी जो टीचर है वो क्या करेगी, वो आपको एक चिट देगी पेपर पर, कुछ सिचुएशन उसके ऊपर लिखी हुई होगी एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर। हर ग्रुप जो है वो पढ़ेगा जो भी उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, और एक साइलेंट एक्ट मतलब जिसमें आपको बोलना नहीं है, आप एक तरह का एक्ट प्रिपेयर करोगे। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, ये ध्यान में रखना है कि आपको बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको या तो अपने फेस से एक्सप्रेशंस देने हैं या फिर आपको अपने बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी के कि हाथ पैर जो है हमारे या एक्सप्रेशंस है, हमें इन सब से कोई ना कोई एक्शंस देना है सो दैट जो सिचुएशन उस चिट के ऊपर थी वो बाकी लोग समझ पाए। When all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. और यहाँ पर क्या करना है, जब आप एक एक्ट प्रिपेयर कर लो तो क्योंकि 7 के ग्रुप्स थे तो उसमें से कोई एक ग्रुप आएगा जिसको जो सिचुएशन दी है वो एक साइलेंट एक्ट करेगी और बाकी के जो 6 टीम मेंबर्स हैं, जो 6 टीम्स बची है वो उसे गेस करेंगे। द अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज़ बीन एक्टेड आउट, कि वो टीम क्या कर रही है तो वो बाकी सब एक्ट करेंगे। नाउ हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसा लगा? आई फाउंड दिस गेम इंटरेस्टिंग बट समवॉट डिफ़िकल्ट। तो द आंसर इज़ कि मुझे तो ये गेम अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग तो था बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। सेकेंड इज़, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, क्या आपको मुश्किल हुआ इस गेम में क्योंकि आप बोल नहीं सकते थे एंड स्टिल आपको दूसरों को समझाना था? सो येस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, कि मुझे तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई कि बिना कुछ बोले मैं दूसरों को समझा पाऊँ। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस, क्या कभी आपने किसी को देखा है जो सिर्फ अपने एक्शन से बात करती है और वो कुछ बोलता ना हो? सो येस, आई हैव सीन मिमी आर्टिस्ट एंड डम पीपल टॉकिंग थ्रू देयर एक्शंस। डम पीपल जो बोल नहीं सकते और जो मिमी आर्टिस्ट, यू कैन सर्च इट आउट। मिमी आर्टिस्ट होते हैं जो अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाथों से, अपने मुद्राओं से, यू हैड सीन कि जो डांसर्स होते हैं, क्लासिकल डांसर्स होते हैं, वो अपनी मुद्राओं से कुछ समझाते हैं और जो उसका ज्ञान रखते हैं वो लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी जाते हैं। सो वो विदाउट स्पीकिंग जो है वो दूसरों को वो चीज़ समझा पाते हैं जो एक्चुअल में उनको समझाना है। यू कैन सी इन अ फिगर ऑल्सो, हेयर यू कैन सी ईट। ईट के लिए बच्चे ने सिंबल कर रखा है। देन ड्रिंक के लिए हम ग्लास को हाथ में पकड़े हुए होते हैं। अगर हमें मिल्क चाहिए तो उसका अलग शेप है। मोर, ऑल डन, वाटर। सो अगर हमें कोई चीज़ मना करनी होती है सो उसका एक अलग सिंबल होता है। हाँ करनी होती है तो हम गर्दन हिलाते हैं। सो दैट मीन्स कि हमेशा हमें अपने स्पीकिंग स्किल की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं हम हमेशा बोले ही, बट हम कभी कभी अपनी हरकतों से, अपने एक्सप्रेशन से समझा देते हैं। लाइक जो कोई छोटा सा बेबी होता है जो 6 मंथ का बेबी है या 1 ईयर, जब तक वो बच्चा बोल नहीं सकता स्टिल वो जो भी एक्ट करता है, चाहे वो रोए या वो जो भी करता है, वो उसकी मदर को समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको समझने लगती है। वो इस तरीके से कोई ना कोई अपना सिंबल
कोई ना कोई एक्ट करता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे जो माँ होती है उसको समझ में आ जाता है कि कब उसके बच्चे को भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब उसको सोना है, कब उसको टहलना है. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस जो हम बिना बोले भी करते हैं. एंड वी ऑल हैड डिड दिस. नाउ मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक. ज़्यादातर लोग जो है वो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं. बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हेयर नॉर स्पीक. बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं. दीज पीपल्स टॉक थ्रू एक्शंस. तो वो किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, वो अपने एक्शंस से बात करते हैं. दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट. अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता तो वो कैसे समझेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है. वो उसके लिप्स को देखेगा और उसके लिप मूवमेंट मतलब उसके होठों को पढ़ेगा और उससे वो समझता है कि एक्चुअल में वो इंसान उससे क्या कहना चाहता है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. हम सब चीज़ें तो नहीं कर सकते. सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर राइट गुड पोइट्री. हम में से कुछ जो है वो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छी पोइट्रीज लिखते हैं, कुछ जो है सम कैन क्लिम ट्री क्विकली. कोई पेड़ पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है. वाइल अदर कैन रन फास्ट. कुछ बच्चे जो है वो बहुत तेज़ी से भागते हैं. सम कैन ड्रॉ वेल. कुछ की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है. अदर कैन सिंग इन ट्यून. और कुछ ट्यून के साथ बहुत अच्छा गा सकते हैं. सो वी आर ऑल स्पेशल इन आर ऑन वेज. तो हम सब स्पेशल है हमारी अलग अलग क्वालिटीज़ के ऊपर. हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. एंड स्कूल एक तरह का मिनिएचर है हमारी सोसाइटी का. हम स्कूल में एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं और हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. फ्रेंडशिप सीखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करते हैं. वहाँ पे हमें पढ़ाने को मिलता है, हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्किल गेम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं. तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो. सो लाइक ऑल चिल्ड्रन वो कैन नॉट स्पीक. सो इसका मतलब क्या है कि स्कूल में हम इतने सब चीज़ें सीखते हैं और लाइक ऑल चिल्ड्रन सब लोग सीखते हैं. बट द चिल्ड्रंस who cannot speak and here also go to school to read and write. तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही सब कुछ सीख सकते हैं. जो लोग बोल नहीं सकते या जो लोग सुन नहीं सकते वो भी तो स्कूल्स जाते हैं. तो वो भी वहाँ पे स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे. इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू दैम. सो वो लोग पढ़ाई कैसे करते हैं. अगर किसी को सुनाई देता ही नहीं है तो टीचर जो बोल रही है वो बच्चे कैसे समझेंगे. सो वो साइन लैंग्वेज से समझते हैं. जो टीचर्स होती है वो उन्हें साइन लैंग्वेज से समझाती है. जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. लेट अस रीड अबाउट द चिल्ड्रन हु कैन नॉट हेयर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. सो अब हम एक स्टोरी देखते हैं जिसमें जो बच्ची है वो सुन नहीं सकती बट वो फिर भी बहुत कुछ कर सकती है. यू कैन सी इन अ पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में एक मैन है और वहाँ पे एक ईयर है और वहाँ पे माइनस का साइन है. यू कैन सी हेयर. सो हेयर व्हाट हैपन इज कि इसको सुनाई नहीं देता. इन अ सेकेंड पिक्चर यू कैन सी यहाँ पर ये दो इंसान हैं, जो एक गर्ल है एक बॉय है. तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को इशारों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इन अ थर्ड पिक्चर व्हाट यू कैन सी, एक बच्ची है जिसके ऊपर क्रॉस का निशान है. सो क्रॉस क्यों है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती. सो हेयर इज अ स्टोरी. आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हेयर. मेरे पास एक बहन है और मेरी बहन जो है वो सुन नहीं सकती. आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज़ डेफ. मेरे एक बहन है और उसको सुनाई नहीं देता. शी इज़ स्पेशल बट वो फिर भी बहुत ख़ास है. देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन. और सबकी सिस्टर्स मेरी जैसी नहीं होती. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो. मेरी बहन जो है वो पियानो बजाती है. शी लाइक्स टू फील द डीप रबलिंग कॉर्ड्स.
और क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता स्टिल वो पियानो बजाती है। तो वो पियानो कैसे बजाती है? कॉर्ड्स क्या होते हैं? जो पियानो के बटन्स होते हैं उनको कॉर्ड्स कहते हैं। तो उनको रबल करके, उनको फील करके वो पियानो बजाती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू लिसन और सिंग। ना तो उसको सुनाई देता है, और जब उसको सुनाई नहीं देता और वो बजाती है तो वो सुर से सुर नहीं लगा सकती। सो दैट इज़ वाई वो वहाँ पर सिंग नहीं कर सकती, वो गाना कभी नहीं गा सकती। शी कैन नॉट हेयर द ट्यून, क्योंकि उसको जो धुन है वो सुनाई ही नहीं देती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लिम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। उसको क्लिम करना पसंद है, रोल करना पसंद है, लीप लेना पसंद है मंकी बार की तरह। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। और अब मेरी बहन कहाँ जाने लग गई है? वो मेरे वाले स्कूल में जाने लग गई है। Although our mother still helps her lip read at home, और जो मेरी मदर है वो अभी भी क्या करती है? वो अभी भी उसकी हेल्प करती है सो दैट वो रीड कर सके, लिप रीडिंग करनी उसको, होठों को वो पढ़ना सीख सके। द टीचर एंड द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम। सो वहाँ पे जिस स्कूल्स में वो गई है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों का स्कूल है, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो उसकी सिस्टर की सब बातें नहीं समझ सकते। जैसे कि वो सिस्टर बोल रही है या वो वाटर मांग रही है या वो थंब दिखा रही है, तो उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती। आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे। मैंने अपना सन ग्लास कल पहना था। द फ्रेम वर वेरी लार्ज। उसके जो फ्रेम्स थे वो बहुत ही बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। और जो लेंस थे वो बहुत ही काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। बट मेरी बहन ने क्या किया? उन्होंने बोला कि आप ये ग्लासेस हटा लो जब वो बोल रहा था। वुड डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज। तो अब उन दोनों ने आई टू आई कांटेक्ट किया, एक दूसरे की आंखों में देखा, तो वो एक दूसरे से क्या कह रहे थे? वो एक दूसरे से आंखों आंखों में कुछ एक्सप्रेस करना चाह रही थी उसकी बहन। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हेयर। सो हेयर वॉट वी हैड अंडरस्टूड कि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता या फिर वो चल नहीं सकता, सो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल नहीं है। वो बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है और हमें उसकी हेल्प भी करनी चाहिए, बिकॉज वो कोई प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि इसकी बहन जो है पियानो इतना अच्छा बजाती है, वो कॉर्ड्स को सिर्फ फील करके पियानो बजा सकती है, वो लिप रीडिंग जानती है, और वो आई टू आई अपने भाई को कुछ कहना भी चाह रही थी। नाउ द फोर्थ वन इज व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, कि कब पीपल जो है वो इस तरह से बोलते हैं। सो आंसर इज व्हेन अ पर्सन इज डेफ एंड डम ही नीड्स टू टॉक लाइक दिस। अगर किसी इंसान को सुनाई नहीं देता या वो बोल नहीं सकता तो वो कैसे बात करता है? वो साइन लैंग्वेज से बात करता है। Some stage artists also talk like this and they are called mime artists. और कुछ जो आर्टिस्ट होते हैं, स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, वो भी इसी तरीके से बात करते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? हम उन्हें मिमे आर्टिस्ट कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं वो भी अपनी मुद्राओं से ऐसे ही बात करते हैं। द फिफ्थ वन इज ट्राई टू ऑब्जर्व अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 month. हाउ डज द चाइल्ड टॉक विदाउट स्पीकिंग। अब एक छोटे से बच्चों को, जो 6 से 8 महीने का बच्चा है, उसको देखो और देखो कि वो किस तरीके से बात करता है। अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 month यूजुअली एक्सप्रेसेस थ्रू मेकिंग स्ट्रेंज साउंड एंड सम एक्शंस। तो छोटा सा बच्चा वो क्या करता है? या तो वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है या फिर वो कोई ना कोई अजीब अजीब मुंह बनाता है, हाथ बनाता है। सो इट्स मदर एंड फैमिली मेम्बर बिकम एक्सपर्ट इन गेसिंग व्हाट द चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो समझ पाते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। नाउ
This is Aftab. You can see in a picture. Here is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. So इसका जो खिलौना है वो गिर गया और वो टूट गया. तो he is sad. How will his face look? और अगर ये उदास है तो इसका फेस कैसा होगा? इसका फेस कैसा होगा? Sad होगा. You can see in a picture. In a second picture, गर्ल वाली पिक्चर में देखो. This is Julie. इसका नाम जूली है. Her little sister was born just yesterday. और इसकी एक छोटी सी बहन पैदा हुई है कल. She is very excited. और वो बहुत excited है. How will her face look? तो उसका फेस किस टाइप से होगा? So वो बहुत ज़्यादा excited होगी. Then कैन सी बहुत हम जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमारा बहुत हैप्पी फेस होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है. और इन अ लास्ट पिक्चर आफ्ताब का कैसा था? वो बहुत ही सैड था. तो मतलब बहुत उदास था, बहुत ही बहुत जब हम बहुत उदास होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं. आफ्टर दैट इन दिस पिक्चर यू कैन सी हेयर इज यामिनी मदर. ये यामिनी की मदर है. टुडे while Yamini was taking out the bottle of a pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. So यहाँ पर यामिनी जो है वो एक बोतल ले रही थी अचार की और उससे वो गिर गई. तो अब उसकी मदर का कैसा फेस होगा? बहुत गुस्सा होगा. यू कैन सी जब कोई आप कुछ कर देते हो, आपसे कोई चीज़ टूट जाती है तो आपकी मम्मा कितना गुस्सा हो जाती है. सो आपको यहाँ पे उनका फेस बनाना है, एक एंग्री फेस बनाना है, गुस्से वाला. देन इन अ नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी दिस इज रेहाना. ये रेहाना है. शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. तो इसको डॉग से बहुत डर लगता है. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रेहाना फेस लुक लाइक? तो अब अचानक से कोई डॉगी आ जाता है तो रेहाना का फेस कैसा होगा? बहुत ज़्यादा डर जाएगी. लाइक अगर आपके सामने कोई स्नेक आ गया या लायन आ गया तो आप कैसे कितना डर जाओगे ना. या फिर आप कोई गलती करते हो एंड मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो डंडा लेके आती है तो जैसा आपका फेस होता है आपको इस तरह का यहाँ पर फेस बनाना है. देन दिस इज़ जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न. तो ये जो प्रीवियस हमने फ़ोटो देखी है यही इसका आंसर पूछ रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा? हर फेस लुक जॉयफुल. जब हम खुश होते हैं या फिर क्योंकि उसकी एक सिस्टर बोर्न हुई है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो उसका फेस कैसा होगा? जॉयफुल होगा. देन दिस इज यामिनीज मदर. टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल. यामिनी की मदर थी तो आज यामिनी जो है वो अचार की बोतल निकाल रही थी किचन से और वो उसके हाथ से फिसल कर टूट गई. सो उसकी मदर का फेस कैसा होगा? बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या फिर एंग्री फेस होगा. देन दिस इज रेहाना. शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रेहाना फेस लुक्स? तो ये रेहाना है, उसको डॉगी से बहुत डर लगता है और अगर वो खेल रही है और अचानक से कोई डॉग आ जाए तो उसका फेस कैसा होगा? वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डर जाएगी. नाउ has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ की हो जो आपकी मम्मा ने मना की हो और वो सिर्फ आपका फेस देखकर पहचान जाती है कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ गड़बड़ की है? तो यस, मोस्ट ऑफ द टाइम माई मदर कुड कैच माई मिसचीफ जस्ट बाय लुकिंग एट माई फेस. सो मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो मेरी मम्मा जो है वो पता कर लेती है कि हाँ इसने कोई गलती की है. सो वो कैसे पता करती है? एक्सप्रेशन से. देन लुक एट दिस मुद्रास. सो यू कैन सी इन अ पिक्चर. यहाँ पर ये मुद्रा 4 मुद्रास है. तो इन मुद्रास को देखो. कैन यू टेल व्हाट दिस मुद्रा शो? बता सकते हो कि ये मुद्रा क्या कह रही है? यू कैन सी इन अ फर्स्ट पिक्चर. ये जो मुद्रा है ये क्या है? ये बर्ड है. बर्ड मतलब जब कली होती है. देन सेकंड से ही क्या दिखा रहे हैं? वो कली जो है वो खिल गई. दैट मीन्स वो फ्लावर बन गई है, फूल बन गई है. थर्ड में यू कैन सी कि यहाँ पे ये स्नेक जो है कोबरा है या कोई भी स्नेक वो एकदम से ऊपर फन करता है ना, तो ये स्नेक की मुद्रा है.
and then you can see in the fourth picture it is a fish. तो ये फिश, हम मछली जल की रानी है वाली पोएम आप लोगों ने भी की होगी, सो उसमें हम फिश ऐसे ही बनाते थे. सो दीज आर द मुद्राज जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रही है, ये हमें समझा रही है विदाउट स्पीकिंग. देन यू कैन सी इन अ पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर है. लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओन, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड. अब आप इस पिक्चर को देखो और अपनी खुद की कोई स्टोरी बनाओ. देयर वॉज अ squirrel. She lived on a big tree. One day she collected rice and some vegetables and cooked vegetable fried rice. So आप इसमें कोई भी स्टोरी अपनी खुद की बना सकते हो. कैन सी इन अ पिक्चर, स्क्वेरल है, एक पेड़ के ऊपर बैठी है और वो यहाँ पर बहुत डांस कर रही है. और वो यहाँ इन अ सेकेंड पिक्चर वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर कोई खाना बना रही है. सो इट कैन हैपन कि उसको कुछ खाने को अच्छा मिला है एंड वो यहाँ पर कुछ कुक कर रही है. आफ्टर दैट वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है क्योंकि उसका खाना जो है वो पूरी तरीके से बन गया है. बट शी वेंट समथिंग, बट वो कहीं पर जा रही है. तो वो कहाँ पर जा रही है, शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को बुलाने भी जा सकती है, वो कहीं घूमने भी जा सकती है. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज, यू कैन सी यहाँ पर एक क्रॉ और एक बर्ड आ गई है और वो यहाँ पर खाना खा रही है. सो शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स लाइक द क्रो एंड मैना, द रेट एंड बीज. ऑल हर फ्रेंड इंजॉयड द पार्टी. सो दे सैड थैंक्स टू द स्क्वेरल. सो स्क्वेरल ने, मेरी स्टोरी में स्क्वेरल ने जो है वो खाना बनाया है. आफ्टर दैट वो अपने फ्रेंड्स को बुला रही है जो क्रो और बर्ड है, मैना है. एंड आफ्टर दैट उन्होंने वो खाना खाया, इंजॉय किया एंड वो स्क्वेरल को थैंक्स कह रही है. अब यहाँ पर एक और स्टोरी हो सकती है, दैट इज़ कि यहाँ पर स्क्वेरल जो है वो डांस कर रही थी, उसने अपने लिए फ्राइड राइस बनाई एंड आफ्टर दैट वो कहीं पर घूमने चली गई कि मैं नहा धोकर आती हूँ फ्रेश होकर. एंड इतने में पीछे से क्रो और मैना आए, उन्होंने क्या किया, उसका खाना खा लिया. सो यहाँ पर 2 टाइप की स्टोरीज हो गई. सो आप अपनी खुद की स्टोरी भी बना सकते हैं. सो थैंक यू गाइज. आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा. अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट सेक्शन. मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, so for more updates please do subscribe Vedant Classes. Thank you.